बद्रीनाथ के दर्शन हो गए हैं। अभी माना निकलते हैं 3 किलोमीटर यहाँ से, 3 बजने वाले हैं, तो वहाँ से फिर वापस भी मुड़ना है टाइम से। अब लद्दाख वाले जैसे मंजर पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। गाड़ियों की जिस तरह लाइन दिख रही है, तो मेरे ख्याल से वो विलेज सामने वाला जो है वो माना होना चाहिए। इतने सारी गाड़ियाँ, सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ। ये है भारत का आखिरी गांव माणा, उत्तराखंड में बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे है। और यहाँ कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है नहीं, थोड़े से घर हैं और खेती बाड़ी में ज़्यादातर सिर्फ एक सीज़न आलू की खेती होती है। और इस टाइम पे सर्दी शुरू होने से पहले यहाँ की जो औरतें हैं यूजुअली वो ऊन के कपड़े, स्वेटर, टोपी वगैरह इस तरीके के बना के बेचती हैं टूरिस्ट्स को। और जब भी सर्दियों में बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं, उसके साथ ही माणा गांव भी एक तरीके से बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ के सभी लोग सर्दी के सीज़न में नीचे चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ वेदर कंडीशन जो है वो बहुत एक्सट्रीम होता है और उस टाइम पे इस तरफ बद्रीनाथ के बाद सिर्फ आर्मी ही रहती है। तो गर्मियों में जब सिचुएशन ठीक होती है, मौसम साफ़ होता है, फिर ये पूरे गांव के लोग वापस लौटते हैं। यहाँ कुछ एक घर इस तरीके का जो ये पुराना आर्किटेक्चर स्टाइल है इनका, मड और ऊपर जो स्टोन की टाइलें हैं छत पे होती हैं। तरफ सामने इंडिया की आखिरी दुकान, और एक इस तरफ भी थी, शायद पहले थी, अब वो बंद रहती है या फिर शिफ्ट हो गई होगी शायद उधर। और यहाँ से अलकनंदा नदी जो बह रही है पत्थरों के बीच से। तो अभी फाइनली मैं हूँ हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान पर, और दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा आपको। साइकिल मैं बड़ी मुश्किल से लाया था यहाँ तक, पर मेरी तमन्ना थी कि मैं आखिरी दुकान तक लेके जाऊँ साइकिल को। तो और यहाँ बस ये स्पॉट है जो यही इम्पोर्टेंट है, इसी के लिए ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं कि ये इंडिया की आखिरी दुकान है। और यहाँ आपको चाय मिल जाएगी, मैगी मिल जाएगी, बिस्किट वगैरह, बेसिक सी जो चीज़ें एक टी स्टॉल पे या एक मैगी स्टॉल पे होती हैं।